चलो तो आगे स्टार्ट करने से पहले एक रिवीजन मारना है हमको इन सारी चीज़ों का, क्योंकि आगे इनका यूज़ होने वाला है। तो देखो, पर्सनल अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं? अकाउंट्स विच रिलेट टू पर्सन, जो पर्सन से रिलेट करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल हो, फर्म हो, कंपनी हो, डेटर हो, क्रेडिटर हो, ETCR पर्सनल अकाउंट, ये हमारे पर्सनल अकाउंट होते हैं। अब पर्सनल अकाउंट तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन हम किनको बोलते हैं? जो नेचर की क्रिएशन होते हैं, क्रिएशन ऑफ गॉड होते हैं, जिनको गॉड बनाता है। जैसे कि हम हो गए, लड़की हो गई, लड़का हो गया। ठीक है, ये होते हैं हमारे नेचुरल पर्सनल। अब आते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल। आर्टिफिशियल पर्सनल कौन से होते हैं? दीज अकाउंट इंक्लूड अकाउंट्स ऑफ कॉरपोरेट बॉडीज़ और इंस्टीट्यूशन, जैसे कि टाटा हो गया, एक्सिस बैंक, ड्यूक कंपनी हो गई कोई भी, ये हमारे होते हैं आर्टिफिशियल पर्सनस। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कौन से होते हैं? कैपिटल हो गई, ड्राइंग अकाउंट हो गया, प्रीपेड रेंट, सैलरी आउटस्टैंडिंग, एक्रूड इंटरेस्ट, ये हमारे सारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होते हैं। ठीक है, फिर आता है इम्पर्सनल। इसके अंदर दो होते हैं, रियल, फिर होता है नॉमिनल। तो रियल क्या होता है? ऑल द असेट्स आर रियल, सारे असेट्स हमारे रियल में आते हैं, एक्सेप्ट किनको छोड़ के? डेटर को छोड़ के और बैंक को छोड़ के, सारे हमारे रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। ठीक है, नॉमिनल के अंदर क्या है? नॉमिनल अकाउंट में ऑल द एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज़, वो हमारे सारे नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं। ठीक है, तो रियल भी हो गया, पर्सनल भी हो गया। अब इसके बाद बच्चों हमने मॉडर्न रूल्स में से क्या सीखा था? क्लियर, CLEAR। क्लियर में C फॉर कैपिटल, L फॉर लाइबिलिटी, E फॉर एक्सपेंस, A फॉर असेट्स, R फॉर रेवेन्यू। कैपिटल फिर हमने इसके रूल्स पढ़े थे। रूल्स क्या पढ़े थे? जब कैपिटल इंक्रीज होगी तो हमें क्या करनी है? क्रेडिट करनी है। और जब कैपिटल डिक्रीज होगी तब हमको वो डेबिट करनी है। जब लायबिलिटी हमारी इंक्रीज होगी तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, और जब लायबिलिटी हमारी डिक्रीज होगी तब हम उसको डेबिट करेंगे। जब हमारे एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तब बच्चों हम उनको डेबिट करेंगे, और जब डिक्रीज होंगे तब हम उनको क्रेडिट करेंगे। असेट इंक्रीज होंगे डेबिट, डिक्रीज होंगे क्रेडिट। रेवेन्यू इंक्रीज होंगे क्रेडिट, और डिक्रीज होंगे डेबिट। ठीक है, तो ये हो गया अपना पिछला रिवीजन। ये हमारा हो गया पहले का एक छोटा सा रिवीजन। अब बच्चों क्वेश्चन देखना आप। तो देखो, क्वेश्चन अपन इसी में कर लेते हैं, बुक में ज़रूरत नहीं है कॉपी में करने की। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऊपर लिखा हुआ है, फॉलोइंग अकाउंट्स आर बीन मेंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ श्री अशोक, क्लासीफाई देम इनटू पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट। अब हमको इसमें ये क्लासिफिकेशन करनी है कि कौन सा अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट होगा, कौन सा अकाउंट हमारा रियल अकाउंट होगा, और कौन सा अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इनने दिए बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग्स। तो लैंड एंड बिल्डिंग्स हमारे क्या होते हैं? ये हमारे असेट्स होते हैं, और हमारे सारे असेट्स रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। ठीक है, हमारे सारे असेट्स रियल अकाउंट के अंदर आते हैं, बैंक को और डेटर को छोड़कर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग हमारी? ये हमारी हो जाएगी R फॉर रियल अकाउंट। ठीक है, R फॉर रियल अकाउंट। अब देखो नेक्स्ट। अब बच्चों है सेकंड, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? जब भी हम कुछ गुड्स वगैरह बनाते हैं ना, तो उस पर गवर्नमेंट अपना एक टैक्स लगाती है, उसको हम एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब ये खर्चा है हमारा। और बच्चों हमारे खर्चे किस अकाउंट में आते हैं? बताओ हमारे खर्चे किस अकाउंट में आते हैं? ये हमारे आते हैं नॉमिनल अकाउंट में। ऑल द एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज आर कम अंडर द नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो बच्चों एक्साइज ड्यूटी हमारी किस अकाउंट की हो गई? ये हमारी हो गई नॉमिनल अकाउंट की। ठीक है, दो चीज़ों में तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको वैसे, और आ भी रही हो तो इससे पिछली वीडियो जाके देख लेना, क्योंकि जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा ये क्वेश्चन करने की आप सोचना भी मत। थर्ड आता है बच्चों हमारा क्रेडिटर्स। थर्ड हमारे कौन आते हैं? क्रेडिटर्स आते हैं। तो क्रेडिटर्स कोई पर्सन होते हैं जिनको हमें पैसे देने होते हैं ना। तो बच्चों ये हमारे आते हैं पर्सनल अकाउंट में, P बना देता हूँ मैं। तो ये हमारे किस अकाउंट में आते हैं? ये हमारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं। ठीक है, अब बात आती है किसकी? फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ क्या है? कैपिटल। फोर्थ क्या है? कैपिटल।
और मैंने आपको क्या बताया था, अब चलो मैं साथ के साथ आपको बताता हुआ चलूँगा। कैपिटल, कैपिटल अकाउंट हमारा किस में आता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, ठीक है। और ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये 3 पर्सनल अकाउंट के पॉइंट्स हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। नेचुरल पर्सन में किसी बंदे का नाम हो तो वो आएगा, आर्टिफिशियल में कोई कंपनीज वगैरह, और रिप्रेजेंटेटिव में कैपिटल हो गई, ड्राइंग हो गई, प्रीपेड रेंट हो गया। ये तीनों में जो भी चीज़ होंगी वो हमारी पर्सनल अकाउंट के अंदर आएंगी। तो बच्चों देखो कैपिटल का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दे रखा है आपको ऑलरेडी, तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा कैपिटल बी, तो लिख दो पी। अब आती है बात मोटर व्हीकल्स। मोटर व्हीकल्स किसके अंडर आएंगे बताओ, ये असेट है, और हमारे सारे असेट किस में आते हैं, रियल अकाउंट, ठीक है। हमारे सारे असेट रियल अकाउंट में आते हैं। चलो गुडविल, बच्चों गुडविल भी एक हमारा असेट होता है। गुडविल का मतलब एक हिंदी में समझ लो इज्जत, कंपनी में हमारी क्या इज्जत है। जैसे कि नाइकी का नाम लेके मतलब मन में आता है कि इसके जूते बहुत अच्छे होते हैं, तो मतलब उसकी एक इमेज है हमारे अंदर में, गुडविल है। तो बच्चों गुडविल भी हमारा असेट होता है, और असेट हमारा रियल अकाउंट के अंदर आता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब हम किसी जगह पर ऐसी जगह पैसा लगा रहे हैं जहाँ से हमें रिटर्न मिलेगा, तो बच्चों ये भी हमारा असेट होता है, तो इसको भी हम रियल अकाउंट में डाल देते हैं। अब आती है बच्चों बात सैलरी की। तो सैलरी हमारा खर्चा है, सैलरी हमारा क्या है, सैलरी हमारा एक खर्चा है जो हमें देना है, और हमारे सारे खर्चे किस अकाउंट में आएंगे, नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। फिर आता है डेटर, डेटर कोई स्पेसिफिक बंदा होगा, ठीक है, तो ये हमारा आएगा पर्सनल अकाउंट में। बैड डेट्स, ठीक है। अब बात किसकी आती है, अब बात आती है बैड डेट्स की। बैड डेट का मतलब हमें अब उनसे पैसा नहीं मिलेगा, वो लोग पैसा लेके भाग गए, तो खर्चा ये भी नॉमिनल में आ जाएगा। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन इन दी वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, मतलब असेट की वैल्यू हर साल कुछ रुपए कम होती जाती है, गिरावट आती है उनकी वैल्यू में, तो उसको हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन, ठीक है। और डेप्रीसिएशन हमारा क्या है, खर्चा है, तो बच्चों ये भी हमारा नॉमिनल अकाउंट में आएगा, ठीक है। फिर आता है वेजेस, वेजेस भी हमारा खर्चा है, तो वेजेस भी हमारा किस अकाउंट में आ जाएगा बताओ, ये भी हमारा नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। रिपेयर, रिपेयर कराने के लिए हमने पैसे दिए हैं, तो वो भी नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। रमेश अ डेटर, पर्सनल अकाउंट है, नाम भी दिया है यहाँ पे तो हमें। इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमें इंटरेस्ट मिली है, तो खर्चे, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू सारे नॉमिनल में आते हैं, तो ये भी हमारा आ गया नॉमिनल में, ठीक है। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ध्यान से सुनना, इधर समझा देता हूँ। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये नया पॉइंट है आपका। मान लो ये हमें और ये हमारा बैंक है, तो बच्चों बैंक में हमने 10,000 रुपये डिपॉजिट कर दिए, यहाँ पर हमारी बैंक में 10,000 रुपये हमारे पड़े हुए हैं, और बैंक से हमारा लेन देन काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो बदले में बैंक हमसे बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके हमारे पास 10,000 रुपये हैं तो आप हमारे पास से 12,000 रुपये डिपॉजिट कर सकते हो, मतलब जितना हमने जमा किया उससे ज़्यादा हम निकाल सकते हैं। तो बच्चों इसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। और बैंक ओवर में परचेज रिटर्न, ठीक है। अब क्या आता है परचेज रिटर्न, मतलब हमने कोई चीज़ खरीदी, फिर वो हमने दोबारा उसको लौटा दी, ठीक है। हमने कोई चीज़ खरीदी, फिर हमने उसको दोबारा लौटा दी, तो ये हमारा हो गया नॉमिनल अकाउंट। अब आती है ड्राइंग की बात, तो ड्राइंग किस में आएगी, ड्राइंग आएगी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में, मतलब पर्सनल अकाउंट में, तो लिख देता हूँ पी। फ्रेट, फ्रेट का मतलब होता है भाड़ा दिया हमने, तो ये नॉमिनल में आ जाएगा सीधा सीधा। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, सेल्स करी लेकिन वो वापस आ गई, तो मतलब ये भी हमारा नॉमिनल में आ जाएगा, ठीक है। ये बात तो हो गई हमारी, हमने बता दिया कौन सा किस अकाउंट की बातचीत चल रही है यहाँ पर। अब हमको बच्चों ये क्लासीफाई करना है, असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू। ध्यान से सुनना, मॉडर्न रूल्स, ठीक है। मॉडर्न रूल क्या है हमारे, सी
एल ई ए आर, क्लियर। ठीक है, CLEAR, ये हमारे मॉडर्न रूल्स का शॉर्ट फॉर्म है, क्लियर। C फॉर कैपिटल, L फॉर लाइबिलिटी, E फॉर एक्सपेंस, A फॉर असेट, R फॉर रेवेन्यू। ठीक है, चलो अब जो हमसे ये बोला जा रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। फर्स्ट पॉइंट है लैंड। लैंड हमारा बच्चों क्या है? लैंड हमारा एक असेट है। इसके ऊपर लिख दूं क्या, समझ में ना आ रहा हो तो तुम लोगों को? देखो इधर, C फॉर हो गया कैपिटल, L फॉर हो गया लाइबिलिटीज, E फॉर हो गया बच्चा पार्टी एक्सपेंसेस, और A फॉर हो गया असेट्स, एंड R फॉर हो गया रेवेन्यूज। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत होगी नहीं वैसे आप लोगों को। कैपिटल, लाइबिलिटीज, एक्सपेंस, असेट्स एंड रेवेन्यूज, ये इतनी बातचीत हो गई हमारी। अब क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है लैंड। तो लैंड क्या होती है? ज़मीन क्या होता है? ज़मीन होता है हमारा असेट, तो वो आ जाएगा असेट के नीचे, तो यहाँ पे लिख दो लैंड। ठीक है, लैंड हमारा आ गया असेट्स के नीचे। अब सेकंड पॉइंट है हमारा इन्वेस्टमेंट्स। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? हम किसी ऐसी जगह पैसे लगा रहे हैं जहाँ से हमको पैसा रिटर्न मिलने की मतलब उम्मीद है कि यहाँ से पैसा हमारा बढ़ के हमें मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट भी हमारी क्या होती है? वो भी हमारी एक असेट होती है, तो उसको भी इसके नीचे लिख दो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सेकंड हो गया। थर्ड है बच्चों बिल्डिंग। तो बिल्डिंग भी हमारा एक असेट होता है, तो वो भी असेट के नीचे आ जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारा क्या? इंटरेस्ट रिसीव्ड। हमें इंटरेस्ट मिला है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है हमारा? रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू के नीचे लिख दो इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, नेक्स्ट सैलरी। सैलरी क्या है? सैलरी क्या है? सैलरी हमने मतलब अपनी जेब से दी है, तो मतलब ये खर्चा हो गया हमारा, एक्सपेंस हो गया। तो सैलरी को हम एक्सपेंस के नीचे लिखेंगे, ये हमारे एक्सपेंस है, तो इसके नीचे लिख दो सैलरी। ठीक है, नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, अब जो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी होती है लायबिलिटी, क्योंकि ये हमको बाद में रीपे भी करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ लिख दो बैंक ओवर ड्राफ्ट। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट है अपना क्या? डेटर्स। डेटर्स हमारे आएंगे असेट्स में। ठीक है, डेटर्स हमारे आ गए असेट्स में। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे आएंगे लायबिलिटीज़ में। ठीक है, तो लायबिलिटीज़ के नीचे लिख दो क्रेडिटर्स। ठीक है, लायबिलिटीज़ के नीचे आ गए क्रेडिटर्स। अब लिखने हैं बैड डेट्स। अब क्या लिखना है? अब लिखने हैं हमको बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब क्या होता है? पैसे हमारे लौट के नहीं आए, पैसे हमारे मर गए। ठीक है, तो जब हमारे पैसे मर गए तो ये हमारा क्या हुआ है बताओ? खर्चा हुआ है नहीं हुआ है? जो पैसे हमारे वापस आने थे वो पैसे अब लौट कर नहीं आएंगे, तो वो हमारा हो गया एक्सपेंस। तो एक्सपेंस में लिख दो बैड डेट्स। ठीक है, नेक्स्ट है कैपिटल। तो कैपिटल सिंपल कैपिटल के नीचे आ जाएगी कैपिटल। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, तो ये हमारी डेप्रिसिएशन आ गई। मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल हमारी असेट्स के अंदर है, तो यहाँ लिख लो मोटर
व्हीकल। फ्रेट मतलब भाड़ा, तो वो एक्सपेंस है हमारा। फ्रेट, फ्रेट के बाद क्या आता है? वेजेस, वेजेस भी अपना एक्सपेंस है, तो वेजेस लिख दो एक्सपेंसेस के नीचे। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, वेजेस हो गई। गुडविल, गुडविल है अपना असेट, तो असेट के नीचे गुडविल आ गई। रिपेयर्स एक्सपेंस है, ठीक है, तो इसके नीचे हमारा रिपेयर्स आ गया।